discussing the question. HOTS 2. Aryan and Shashank were partners sharing profits and losses in the ratio 7:3 hold ratio. अब ध्यान से ये क्वेश्चन में the ratio calculation is different. They decided to admit Varun. Aryan will surrender 1/7 of his share and Shashank will surrender 1/3 of his share for Varun. देखो, हमने जब चैप्टर पढ़ा था तब हमने ये डिस्कस किया था दैट जब नया पार्टनर आएगा, नेचुरली नए पार्टनर को हमको कुछ प्रॉफिट शेयर देना पड़ेगा. अगर नए पार्टनर को कुछ प्रॉफिट शेयर देना है तो ओल्ड पार्टनर को कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा. तो यहां पे वो लोग कितना सैक्रिफाइस करने वाले हैं वो दिया हुआ है. ध्यान से समझना, अभी वर्ड्स के साथ में फिर कैलकुलेशन पे जाएंगे. आर्यन विल सरेंडर 1/7 ऑफ हिज शेयर. आर्यन का शेयर कितना था? ओल्ड रेशियो देखो 7:3, तो 7/10 आर्यन का शेयर था. 7/10 में से 1/7 वो सरेंडर कर रहा है. तो अगर मुझे सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ आर्यन फाइंड करना होगा तो ओल्ड रेशियो 7/10 जो है आर्यन का मल्टीप्लाई बाय 1/7 कैलकुलेट करना पड़ेगा. उतना पार्ट आर्यन सैक्रिफाइस कर. ऐसे आपको समझना पड़ेगा. फॉर्म्यूलेशन मैथमेटिक्स है ये. हाँ, अभी हम कैलकुलेशन करेंगे, पता चलेगा. शशांक विल सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर. ऑफ हिज शेयर माने शशांक का ओल्ड रेशियो देखो कितना है 3/10. इसका 1/3, अगर 3/10 का 1/3 करना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जैसे मुझे समझ लो 15 का 1/3 करना है, रुपीज 15 का 1/3 करना है, तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं? तब जाके 5 रुपया आएगा. वैसे 3/10 का 1/3 करना होगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिव 3/30 आपका आंसर आएगा. ऐसे आपको समझना है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये शशांक का सैक्रिफाइस रेशियो है, शशांक का. ऐसे हम कैलकुलेट करने वाले, थोड़ी देर में पता चलेगा. एनीवे, बैलेंस शीट इज गिवन एज ऑन 31 मार्च 18. कैपिटल ऑफ आर्यन, शशांक. प्रॉफिट एंड लॉस, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ऐसा याद रखने का. ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ये प्रॉफिट है इसलिए कैपिटल में क्रेडिट में जाएगा. अगर डेबिट साइड एसेट साइड दिया होता तो डेबिट बैलेंस होता था. वो अक्यूमुलेटेड लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल को मैं डेबिट करता था. ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो. ऐसे याद रखो कि ओल्ड बैलेंस शीट में वॉट एवर इज अपियरिंग दैट बिलोंग्स टू ओल्ड पार्टनर. ऐसे याद रखने का. प्रॉफिट्स है या लॉसेस है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो. 10% बैंक लोन. ओके, यहां पे ये डेट में थोड़ा एरर है. डेट हम करेंगे 18, 1 जनवरी 18. ओके, 1 जनवरी 18. इसका मतलब ये है कि 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चाहिए. हमने 3 महीने पहले ही लोन लिया है. आपका बैलेंस शीट डेट देखो मार्च 18 है ना, और मैंने लोन कभी लिया? जनवरी 18. तो कितना महीना पास हुआ? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना पास हुआ. तो 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहिए. देखेंगे क्रेडिटर, गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर, आरडीडी, बिल्स रिसीवेबल, बैंक बैलेंस. यहां तक क्लियर है? चलो और नीचे जाते हैं. फाइन. वरुण इज टू ब्रिंग 50,000 एज इज कैपिटल. अभी एंट्री हमको याद होना चाहिए. कैपिटल ब्रॉट इन बाय द पार्टनर, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एंट्री इन द माइंड, पोस्टिंग इन द लेजर. ऐसा होना चाहिए. Goodwill of the firm is valued at 1.5 times purchase of the average of last 3 years which were 1, 2, 3. देखो 2 प्रॉफिट दिया है और 1 लॉस दिया है. वेरीफाई करो. तो क्या करोगे आप? प्रॉफिट ऐड करने का, उसमें से लॉस को लेस करने का. लेकिन डिवाइड बाय तो 3 होगा. 3 साल का डेटा दिया है. सिंपल एवरेज का ये रूल है. वरुण इज टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल बाय चेक, मतलब इन शॉर्ट पैसा लेके आया, कैश बैंक लेके आया. बिल्स रिसीवेबल टेकन ओवर बाय आर्यन एट 10% डिस्काउंट. पुट अ डॉट करो. आप 2 डॉट भी कर सकते हो क्योंकि पहले हम लोग रिड्यूस करेंगे और उसके बाद में टेकन ओवर होगा. तो आप 2 डॉट कर सकते हो. बिल्स रिसीवेबल, या एक में भी मैं सेटल करवा सकता हूं, नो इश्यू. अभी हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन पे है तो पता चलना चाहिए. बिल्डिंग पुट अ डॉट, मशीनरी पुट अ डॉट. अब यहां पे स्पेशल वर्डिंग है. बिल्डिंग is overvalued by
मशीनरी अंडर वैल्यूड बाय, स्पेशल वर्किंग है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो बिल्डिंग पे एक डॉट, मशीनरी पे एक डॉट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, पुट अ डॉट ऑन आरडीडी। 20% of the creditors were settled at 20% discount, put a dot on creditors. सेटल्ड बोला है, सेटल्ड को अंडरलाइन करो और वहां पे लिखो पेड। On admission, it was decided to adjust old partner capital as per new profit sharing ratio by transferring the balance to bank account. ये capital adjustment है। Prepare revaluation, partners capital and balance sheet. तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन ऑफ द न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो पे जा रहे हैं। यहां पे जैसे आपको कहा गया है दैट आर्यन एंड शशांक आर गोइंग टू सरेंडर, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलो मैं पहले कैलकुलेशन ऑफ द न्यू रेशियो पे जा रहा हूं। शेयर सरेंडर्ड, पहले ध्यान से देख लो। जैसे मैंने कहा आपको कि ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय जो शेयर सरेंडर बोला है, मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको कितना सेक्रीफाइस हुआ वो पता चलेगा। ओल्ड रेशियो 7/10, 3/10। आर्यन का 7/10 इंटू कितना सरेंडर किया, 1/7, तो कितना शेयर उसका सरेंडर हुआ, 7/70 उसका सरेंडर हो गया, मतलब सैक्रिफाइस हो गया। दिस इज सैक्रिफाइस। सरेंडर किया मतलब सैक्रिफाइस किया। वैसे शशांक का ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय 1/3 सरेंडर्ड, ये उसका सैक्रिफाइस। तो ये सैक्रिफाइस अगर उन्होंने किया है तो आर्यन और शशांक का न्यू पोर्शन कितना होगा? तो जो ओल्ड था उसमें से सैक्रिफाइस डिडक्ट करूंगा तो मुझे न्यू रेशियो मिल जाएगा। अब देखो इसका लॉजिक ऐसे बेटा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशियो, होता है कि नहीं होता है? तो देयरफॉर आई कैन ऑल्सो से ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो। देख लो मैथमेटिक्स में मैंने स्वैप किया, तो यहां पे ये ओल्ड रेशियो है, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो न्यू रेशियो मिलेगा। ध्यान से देखो, लॉजिक लगाओ। वैसे है सिंपल, लेकिन वर्डिंग्स का खेल है। वर्डिंग्स अगर आपने ध्यान से समझा तो ये आपको सिंपल लगेगा। ये अपना ओरिजिनल आपका फॉर्मेट है कि नहीं है, याद करो, ये आपका ओरिजिनल है कि नहीं है फॉर्मेट। इसी चीज को मैंने स्वैप किया, इज इक्वल टू से SR सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैं लेफ्ट में लेके आया तो पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया, और न्यू रेशियो को लेफ्ट में से राइट में लेके गया तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया। ये मैथमेटिक्स है ना यार, हमको तो पता ही है। तो न्यू रेशियो कैलकुलेशन मैंने अराइव कर लिया, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस इज इक्वल टू न्यू। ओल्ड रेशियो इज 7/10 माइनस सैक्रिफाइस, ऊपर हमने ये ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, दिस इज सैक्रिफाइस, माइनस 7/70। एलसीएम मैंने 7070 ले लिया, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 7/7, तो 49 माइनस 7 आई गॉट 42/70। वैसे ही शशांक का 6/30। ओके, ये वरुण का, वरुण को ऑलरेडी उसका शेयर हमने कितना कैलकुलेट किया था, अच्छा उसमें दिया नहीं था, लेकिन जितना ये दोनों सैक्रिफाइस करेंगे ना उतना वरुण का न्यू रेशियो हो जाएगा। तो सैक्रिफाइस कितना किया, ऊपर देखो टेबल में 7/70 प्लस 3/30, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, राइट? मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, मैथमेटिक्स का रूल आपको मालूम होना चाहिए। तो मैंने एलसीएम ले लिया 2100, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 210 प्लस 210, आंसर आ गया 420/2100। उसको रिड्यूस करूंगा तो 42/210 आएगा, और बाकी के रेशियो को एलसीएम मैच करने के लिए मैंने ये कैलकुलेट कर लिया, 42/70, 6/30, 42/210, उसको मैंने रिड्यूस कर दिया एलसीएम लेके, तो मेरा आंसर आया 126, 42, 42। फर्दर रिड्यूस किया तो मेरा आंसर आया 3:1:1। मैथमेटिकल सॉल्यूशन। सैक्रिफाइसिंग रेशियो
हम मैच भी कर सकते हैं, आपका वही आंसर आएगा, ओल्ड माइनस न्यू, सेक्रीफाइस किया हमने, चेक करो। सो 7/10 ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आपका आंसर आ गया 1/10 1/10। अल्टीमेट आंसर इज 1:1। अब आप बोलोगे सर आपने तो ऊपर सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट किया था, उसको भी मैं कैलकुलेट करूंगा तो 1:1 ही आएगा। वो 7/70 3/30 था, एलसीएम लेके मैं कैलकुलेट करूंगा तो इट विल बी अल्टीमेटली 1:1 ओनली, बिकॉज दैट इज द सैक्रिफाइस, राइट। चलो स्टार्ट राइटिंग दिस मच, स्टार्टिंग से लेके यहां से लेके लिखना स्टार्ट करो, समझ समझ के लिखना, पॉइंट टू पॉइंट लिखना, कोई घाई नहीं है, राइट। स्टार्ट। जैसे जैसे हो जाता है आप आगे जाएंगे। अगर वीडियो में आप देख रहे हैं तो यू कैन पॉज एंड राइट डाउन एंड देन देयर आफ्टर यू कैन रिज्यूम। So goodwill valuation will be 4,500 plus 42,000 minus 15,000 divide by 3, that will be your average, and average को मैं multiply करूंगा with 1.5। बच्चों एक बार वेरीफाई करो, टोटल 4,500 plus 42, कैन आई से 82,500 minus 15,000 डिवाइडेड बाय 3 आप करोगे तो आपका एवरेज आएगा 22,500। 22,500 multiply by 1.5, you will get the answer as 33,750, and this share 33,750 would be multiplied by 1/5, क्योंकि आप देखो वरुण का शेयर आपने जो नया कैलकुलेट किया है कितना था, आई थिंक 2:2:1 आया न्यू रेशियो, मतलब वरुण का शेयर 1/5 है कि नहीं है। आपने जो न्यू रेशियो अभी अभी कैलकुलेट किया ना, यहाँ पे कितना है आपका 3:1:1, राइट। तो 3:1:1 में अगर मैं इसको इंटीजर में रखूं 3:1:1, ये सबका टोटल 5 होता है ना, तो इट इज नथिंग बट 3/5 1/5 एंड 1/5, मतलब वरुण का शेयर 1/5 हुआ कि नहीं हुआ, तो वो हमने ये 1/5 मल्टीप्लाई किया, तो आई गॉट द आंसर ऑफ गुडविल एज 6,750। चलो राइट इट डाउन। दिस अमाउंट इज बीइंग ब्रॉट बाय वरुण, ऐसे आपको समझना है। कंटिन्यू करो। नाउ आई एम गोइंग ऑन द एडजस्टमेंट नंबर 4। बिल्डिंग इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। जनरली बच्चों हम क्या करते हैं कि हमें ऐसा कहा गया है कि बिल्डिंग इज टू बी रिड्यूस्ड बाय, इंक्रीज्ड बाय, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं बोला है, इसमें बोला है कि आपका बिल्डिंग ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है, ऑलरेडी ज्यादा है, ओवर वैल्यूड बाय 10%। बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया है 66,000। इसका मतलब ये है कि बिल्डिंग ऑलरेडी ज्यादा वैल्यूड है, उसको कम करो, इन शॉर्ट बोल रहा है आप उसको रिड्यूस करो, रीवैल्यू लोअर डाउन करो। अब मैं कैसे समझूंगा, तो ध्यान से देखो, मैंने एक इसका वर्किंग यहां पे बनाया है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अगर हम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, केयरफुल, अगर बिल्डिंग का नॉर्मल कॉस्ट 100 रुपया है, उसको हमने ओवर वैल्यू किया है, मतलब 10% मैंने ज्यादा वैल्यू किया है, तो कितना अभी वैल्यूड फिगर है सिंबॉलिक टर्म में, वो 110 रुपया दिख रहा है। 110 is equivalent to your book value, balance sheet value given, which is 66,000. तो 110 is 66, तो 10 should be how much, यहां पे मैं ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, तो आई विल गेट दिस आंसर एज ₹6,000। इतना आपने ज्यादा वैल्यू किया है, ओवर वैल्यूड है, नाउ यू नीड टू रिड्यूस इट। ऐसे मुझे समझना है, पहले मैंने सिंबॉलिक टर्म में लिखा, उसका नॉर्मल कॉस्ट अगर 100 रुपया होना चाहिए, तो मैंने कितना परसेंटेज ज्यादा ऑलरेडी वैल्यू किया है 10%। तो इस वक्त कितना ज्यादा वैल्यूड है, कितना इस वक्त वैल्यूड फिगर है 110 सिंबॉलिक टर्म में,
110 is equivalent to 66, तो 10 is how much? You will get answer as 6000. आपने 6000 ज्यादा ऑलरेडी लिखा हुआ है, अभी उसको कम करना पड़ेगा। ये आप पहली बार देख रहे हो, अभी तक ये ऐसा आया नहीं है। इसी के साथ में मशीनरी भी मैं ले लेता हूं। देखो मशीनरी में क्या बोला हुआ है आपको, मशीनरी इज अंडर वैल्यूड, पास्ट टेंस है, मतलब ऑलरेडी घटा हुआ वैल्यू है। तो अगर इसका वैल्यू नॉर्मल वैल्यू 100 रुपया होता, तो मैंने कितना घटा के लिखा हुआ है उसको, कितना रिड्यूस्ड किया हुआ है, 10%। तो लेस 10%, मतलब इस वक्त का वैल्यू उसका 90 के इक्विवेलेंट है। तो आप देखो बैलेंस शीट में मशीनरी का वैल्यू बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है, 45,000 दिख रहा है। तो अगर 90 इज इक्वल टू 45,000, तो मैं इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहां पे आंसर मिलेगा, दैट शुड बी 5,000। माने 5,000 आपने घटा के लिखा हुआ है, ना उसको बढ़ाओ, क्योंकि वो आपने अंडर वैल्यू किया है, उसको बढ़ाओ। हम जनरली इंग्लिश में कई बार बोलते हैं ना, दिस एक्टर इज वेरी अंडर रेटेड। इसका मतलब क्या है, अरे इसका वैल्यू बहुत ज्यादा होना चाहिए, वो बहुत अच्छा एक्टिंग करता है, लेकिन उसको अंडर रेटेड बना के रखा हुआ है इंडस्ट्री में, ऐसा हम बोलते हैं ना। ये सेम टर्मिनोलॉजी है, अंडर वैल्यूड। आपने उसको घटा के लिखा हुआ है, इसका एक्चुअली ज्यादा होना चाहिए, तो अभी इतना बढ़ाओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट? स्टार्ट राइटिंग दिस वर्किंग ऑल्सो। डन, क्लियर? और आगे जाएं। एक क्रेडिटर का एडजस्टमेंट है, देखो एडजस्टमेंट नंबर 6। 20% ऑफ द क्रेडिटर्स वर सेटल्ड एट 20% डिस्काउंट। कितने हैं क्रेडिटर, देखो टोटल क्रेडिटर्स आर 25,000। 25,000 का 20%, कैन आई से 5,000? तो 5,000 घटा के बाकी का जो भी है, इट इज सेटल्ड। सेटल्ड का मतलब है पेड, राइट? तो 20% ऑफ क्रेडिटर्स, अच्छा मैंने पूरा क्रेडिटर सेटल नहीं किया है, ओनली 20% ऑफ क्रेडिटर। तो 25,000 का 20% मतलब 5,000। 5,000 का सेटल किया है मैंने 20% डिस्काउंट पे, मतलब 5,000 का 20% लेना पड़ेगा, पूरा नहीं। मतलब इट विल गो लाइक दिस, हाँ इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, 25,000 उसका 20% सेटल्ड, मतलब 5,000 मैंने सेटल किया है, ये बैलेंस ऐसा ही पड़ा रहेगा। दिस विल बी रिमेनिंग इन बैलेंस शीट, इसका लेस, अच्छा प्लीज देने अभी आ रहे हैं। 25,000 का 20% जो मैंने सेटल किया है, 20% ऑफ क्रेडिटर्स वर सेटल्ड, ओके। तो बाकी का बैलेंस है वो बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा। ये कितने में सेटल किया मैंने, लेस डिस्काउंट ऑफ 20%, तो 5,000 का 20%, 1,000। मैंने कितना पे किया होगा, 4,000 मैंने पे किया होगा, सेटल्ड माने पेड, ऐसा मैंने ये किया होगा। आई थिंक इसका मैंने एक एंट्री भी, हाँ इसका एंट्री भी यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, ये चेक करो, राइट? तो मैं दोनों को साथ में रख देता हूं ताकि आपको पता चले। क्रेडिटर्स का कैलकुलेशन मैंने ये इमेज भी किया है, बाजू में एंट्री भी लिखा है। एंट्री विल बी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 5,000, मैंने टोटल सेटल 5,000 किया है, जिसमें से कम पे पैसा किया है 1,000, मतलब मुझे प्रॉफिट हो गया उतना। लायबिलिटी घटता है तो प्रॉफिट होता है, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट होगा। और मैंने पेमेंट कितना किया है, 4,000 कैश बैंक में क्रेडिट होगा, राइट? आई वॉन्ट यू टू राइट बोथ द थिंग्स, दोनों ही लिखो आप, ये भी लिखो, ऊपर का वर्किंग भी लिखो, ये भी लिखो। चलो राइट, चलो अभी क्वेश्चन आपके पास में है, मुझे डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है, मैं पोस्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग भी मेरे साथ साथ में स्टार्ट करें। सबसे पहले लायबिलिटी साइड पे मैं जा रहा हूं, आप लोग भी स्टार्ट करें। एवरी आइटम from the given balance sheet should be transferred. Liability side, Aryan and Shashank, 105 and 55. Accumulated profits, we have already discussed. Old partner, old ratio, 7:3.
कितना दिया है भाई? 20,000 डिवाइड बाई 10, 2,000 इंटू 7, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो वेरीफाइड। बैंक लोन साथ में है सब लोग। अब सारे लायबिलिटी साइड पे जाएंगे। बैंक लोन तो बैलेंस शीट लायबिलिटी में आइए। अच्छा, बैलेंस शीट का डेट लिखना मेरा बाकी है, मैं लिख लेता हूं। आपने भी लिखा है कि नहीं वेरीफाई करो। एडमिशन कभी हो रहा है? बोला हुआ है आर्यन सो एंड सो डिसाइड टू एडमिट वरुण, बट स्पेसिफिक कोई डेट नहीं दिया है, तो लास्ट डे ऑफ द ईयर हैज गिवन 31 मार्च 18। ओके, 10% बैंक लोन 40,000, सन्ड्री क्रेडिटर डॉट है क्या उसमें? देखो है ना। इसमें मैं 2 डॉट है, मतलब 3 लाइन छोड़ रहा हूं, 1 2 एंड 3। देखेंगे बाद में क्या करना है। एसेट साइड पे आ जाओ, गुडविल इनर कॉलम में लिखना, क्यों मैं बताऊंगा। बिल्डिंग 66,000, और दो डॉट किस में किया था हमने? बिल्स रिसिबल में किया था ना। हाँ, 66,000 बिल्डिंग। मशीनरी 45,000, डेटर 50,000, लेस आरडीडी मैं ब्रैकेट में लिखूंगा क्योंकि उसके अंदर भी एक डॉट है। क्या करना है बाद में देखेंगे। बिल्स रिसीवेबल 35,000, 2 डॉट है, 1 2 3। कैश बैंक 25,000 कैश बैंक अकाउंट में जाएगा। चलो, पूरा बैलेंस शीट मैंने खाली कर दिया। मैं पूरा पोस्टिंग जो है वो डिस्प्ले कर रहा हूं, वेरीफाई करो वेदर यू हैव करेक्टली रिटन और नॉट। आई थिंक विजिबल है, यस, क्वाइट विजिबल। नाउ लेट मी टेक द एग्जिस्टिंग गुडविल। तो बच्चों, द रूल सेज लाइक दिस दैट व्हेनेवर यू हैव एग्जिस्टिंग गुडविल इन द बैलेंस शीट, देखो बैलेंस शीट में गुडविल है 25,000 एंड द इनकमिंग पार्टनर इज ब्रिंगिंग गुडविल इन कैश, तो जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, बैलेंस शीट वाला गुडविल है, एज ऑन द डेट ऑफ एडमिशन जितना भी एसेट्स लायबिलिटी है दैट बिलोंग्स टू ओल्ड पार्टनर, वो गुडविल को मैं ओल्ड पार्टनर में राइट ऑफ कर दूंगा। कंसिडरिंग कि अभी नया पार्टनर जो गुडविल ला रहा है उसका ट्रीटमेंट अलग करना है, तो अभी तक का गुडविल है ना वो ओल्ड पार्टनर में हम राइट ऑफ कर देंगे। एसेट को घटाएंगे, एसेट को घटाते हैं तो लॉस होता है, वो हम डायरेक्टली कैपिटल में एडजस्ट करेंगे। सो फॉर राइटिंग ऑफ गुडविल मैं यहां पे नीचे लिख रहा हूं, ये वर्किंग के नीचे आई थिंक सेकंड थर्ड फोर्थ, कौन सा नंबरिंग कौन सा है आपका वर्किंग का? 1 2 3 4, कितना हो गया? 4 हो गया ना। तो 5 नंबर मैं इसके नीचे ही लिख रहा हूं। चलो 5 नंबर आपके रेगुलर वर्किंग के नीचे, 5 नंबर एग्जिस्टिंग गुडविल
written off. Old partners in old ratio, ऐसे लिख ध्यान से। ये भी पार्ट अभी तक आया नहीं है, ये क्वेश्चन स्पेशल है, डबल स्टार क्वेश्चन है। तो माई एंट्री शुड बी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर का नाम क्या दिया है हमें? आर्यन एंड शशांक। टू एग्जिस्टिंग गुडविल, 25,000। आई थिंक 7:3 था मेरे हिसाब से ओल्ड रेशियो। डिवाइड बाय 10 इंटू 3 एंड 2 इंटू 7 एंड 3, माई बैड। सो 3 विल बी टू 7,500 और ये कितना आ रहा है? 17,500 कितना आ रहा है? ये आपका एंट्री आएगा, चेक करो। तो एग्जिस्टिंग गुडविल को मैं राइट ऑफ करूंगा। इसका इफेक्ट क्या आएगा सर? इसका इफेक्ट क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा, दिस इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड गुडविल में से लेस होगा, लेस फ्रॉम गुडविल इन द बैलेंस शीट। ये आपका इंपैक्ट आएगा। ये भी आप लिख लो, इफेक्ट भी लिख लो, ताकि आपको पता चले। ये स्पेशल पार्ट है जो अदर क्वेश्चन में नहीं आया है। दिस इज व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट एंड न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश। ये वाला इफेक्ट ध्यान से समझ लो। चलो, इसका इंपैक्ट मैं देने जा रहा हूं। कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैंने कैपिटल बनाया है, मैं डिफरेंट कलर पेन से लिख रहा हूं। 17,500 एंड 7,500 टू गुडविल। ब्रैकेट में मैं लिखता हूं रिटर्न ऑफ, शॉर्ट में मैंने लिखा है रिटर्न ऑफ। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो गोज विदाउट सेइंग। ये डेबिट इफेक्ट हुआ। और अब क्रेडिट इफेक्ट, लेस फ्रॉम एसेट। बैलेंस शीट असेट में से लेस करेंगे टोटल 25,000, आउटर कॉलम में निल, लेस रिटर्न ऑफ। ध्यान से देखो, I've written with a different color pen so that it highlights you. हाँ, अब ठीक है सर। अब मैं नॉर्मल एडजस्टमेंट्स पे जा सकता हूं। ये स्पेशल एडजस्टमेंट था, इसलिए मैंने पहले इसका इंपैक्ट दे दिया। Varun is to bring 50,000 as his capital. एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू वरुण कैपिटल। मेरा कैश बैंक यहां पे मैंने बनाया हुआ है, चेक करो। कैश बैंक डेबिट कितना लेके आया? 50। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू वरुण कैपिटल। कैश बैंक में डेबिट तो वरुण कैपिटल में क्रेडिट। चलो और आगे जाइए। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1.5 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट। आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। अमाउंट कितना आया था उसका शेयर का, देखो जरा। 6,750 है ना। तो दो एंट्री पास होगा। वेन एवर इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, वी पास टू एंट्री, कैश बैंक टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो 6,750 कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। आप देखोगे एंट्री में गुडविल गुडविल आमने सामने कैंसिल होगा।
कैश बैंक टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, तो गुडविल गुडविल कैंसिल, कैश बैंक टू गुडविल एंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, क्रेडिट करना है ओल्ड पार्टनर इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने कितना कैलकुलेट किया था? आई थिंक 1:1। चेक करो, आपने वर्किंग में लिखा होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 6750 का आधा कितना होगा? 33। सारे बच्चे वेरीफाई करो। अब काम आसान हो गया, अभी खाली रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स लायबिलिटी आपको करना है। डन। मैं बैलेंस शीट पे आ रहा हूं, मैं आपको एक वर्किंग दिखा रहा हूं, हाँ, उसके बाद में आई वांट यू टू ट्राई द वर्किंग। बिल्स रिसीवेबल टेकन ओवर बाय आर्यन एट 10% डिस्काउंट, तो पहले मैं इसको 10% रिड्यूस करूंगा। 35,000 का 10% 3,500 लेस करेंगे, 31,500 लेस रीवैल्यूएशन, यहां पे लेस किया, असेट रिड्यूस हुआ, लॉस हुआ, तो रीवैल्यूएशन विल बी डेबिटेड। हाँ, एक मिनट, मैं खाली ये इफेक्ट दे देता हूं। लेस टेकन ओवर बाय आर्यन 31,500, तो आउटर कॉलम नील, मतलब क्या, बैलेंस शीट का काम एक कंप्लीट हो जाए। टोटल क्रेडिट यहां पे आया, डेबिट दो जगह पे जाएगा, एक रिवैल्यूएशन में और एक आर्यन कैपिटल में। वेरीफाई करो, ये मैंने क्रेडिट इफेक्ट दिया है, अब मैं डेबिट इफेक्ट देने जा रहा हूं। रिवैल्यूएशन में डेबिट 3,500 टू बिल्स रिसीवेबल, एक यहां पे और एक आर्यन कैपिटल में डेबिट 31,500 टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, चलो अभी और आप आगे जाइए। आई वॉन्ट नाउ यू टू गिव इफेक्ट ऑफ अदर आइटम्स, देन आई शेल गो अहेड। पहले खुद ट्राई करो, आप लोग कोशिश करो। जब कभी भी वीडियो देख के आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप पॉज करोगे, यू विल ट्राई एंड देन रिज्यूम, राइट। एक हिडन एडजस्टमेंट है, मैं उसका ट्रीटमेंट करवा लेता हूं, बाद में हम कंटिन्यू करेंगे, आगे जाएंगे। एक हिडन एडजस्टमेंट है, आपको देखो बैंक लोन के बाजू में डेट दिया है, हाँ, हमने बात भी किया था डिस्कशन के टाइम पे, है ना। मतलब इसका 3 महीने का इंटरेस्ट हमें प्रोवाइड करना चाहिए, कुछ बोला नहीं है, हम अज्यूम करेंगे दैट दिस इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग। एक छोटा सा मैं नोट लिखा रहा हूं, उसके बाद में आप लोग इसका इफेक्ट देंगे। प्लीज राइट अ स्मॉल नोट। 6 नंबर, हेडिंग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। Please write down. It is assumed that the interest for 3 months is outstanding and hence we have provided for it. Hence we have provided for it. दिख रहा है ना? ये आपको भी लिखना है चेतन, लिखना है, मतलब लिखते जा, ऐसे बोल रहा हूँ मैं, बोल भी रहा हूँ ना और लिख भी रहा हूँ, तो आप साथ में ही लिखो। सो माई एंट्री शुड बी नॉमिनल अकाउंट डेबिट, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन,
वर्किंग वुड बी, कितना था देखो, 3 महीना, लेकिन 40,000 10% इंटू 3/12, 1,000 रुपया आएगा, करेक्ट। और इसका इफेक्ट क्या आएगा, एक तो रिवैल्यूएशन में डेबिट में जाएगा और ये बैलेंस शीट लायबिलिटी में जाएगा, ये इसका इफेक्ट आएगा। पहला सो ये हिडन एडजस्टमेंट है बाय द वे। आप हिडन एडजस्टमेंट लिख सकते हैं, HA माने हिडन एडजस्टमेंट। ये आपको बोला नहीं गया था, आपको समझना है। दो इफेक्ट देने में जा रहा हूं, रिवैल्यूएशन डेबिट एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी। Again, I am writing with a different color pen. To interest on loan, revaluation debit, interest on loan, revaluation debit, and second liability side, balance sheet liability. हाँ, लोन के नीचे नहीं लिखा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, अलग से लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, अलाउड चलेगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन चेक करें, ठीक है। चलो अभी हम साथ में ही इफेक्ट्स दे रहे हैं, बाकी के एडजस्टमेंट्स सारे बच्चे जिन्होंने ये इफेक्ट्स दिया है वेरीफाई करो कि आपने ठीक दिया है कि नहीं दिया है। हाँ, फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड भी हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, फोर्थ बिल्डिंग इज ओवर वैल्यूड बाई 10%, मतलब कम करना है, सो लेस रीवैल्यूएशन। वर्किंग तो हमने कर लिया था, 6,000 लेस होगा, आउटर कॉलम 60,000, एसेट घटा लॉस हुआ तो रीवैल्यूएशन में डेबिट जाना चाहिए। आई एम श्योर आपने शायद ये लिखा होगा, नहीं लिखा है तो लिख लो। मशीनरी अंडर वैल्यूड है, बढ़ाना है, आई थिंक 5,000 हमने कैलकुलेट किया था। एसेट जब बढ़ता है तो प्रॉफिट होता है, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा और एसेट में ऐड होगा। मशीनरी 5,000 ऐड करो, ऐड किया, सो एडजस्टमेंट नंबर 4 इज ओवर। दो इफेक्ट, हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट दे के ही आगे जाना है, उसके बगैर आगे नहीं जाने का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नो लॉन्गर नेसेसरी, आरडीडी मेरे को नहीं चाहिए, आपका ऑलरेडी आरडीडी दिख रहा है 1,000 रुपया, कम करो, मुझे आरडीडी नहीं चाहिए, तो आउटर कॉलम में 50,000। अच्छा, तो सर इसका इफेक्ट आपने क्या दिया, आरडीडी जो क्रेडिट बैलेंस है वो मैंने कम कर दिया, लायबिलिटी जब घटता है तो प्रॉफिट होता है, मेरा एंट्री विल बी आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट इफेक्ट जाएगा, 1,000 रुपया रिवैल्यूएशन में क्रेडिट, आरडीडी अकाउंट, मुझे आरडीडी नहीं चाहिए, हमने कम कर दिया। 20% ऑफ द क्रेडिटर्स वर सेटल्ड एट 20% डिस्काउंट। अब मैं लायबिलिटी में क्रेडिटर्स पे आता हूं, हमने वर्किंग तो ऑलरेडी लिखा था अगर याद होगा तो। हाँ, मैंने 1,000 रुपया घटाया था, लायबिलिटी जब घटता है तो प्रॉफिट होता है, बचा 24,
और 4,000 मैंने पेमेंट किया था, ये भी हमने लिखा था। बैलेंस बच जाएगा 20,000 लेस पेड। तो देखो टोटल मैंने 5,000 कम कर दिया, एक और चार मतलब 5,000 कम किया। इसका दो डेबिट इफेक्ट, एक रिवैल्यूएशन में जाएगा प्रॉफिट, और दूसरा कैश बैंक में जाएगा क्रेडिट साइड पेमेंट। एंट्री हमने लिखा हुआ है। तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट 1,000 रुपीज, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट 1,000 रुपीज, दिस इज फॉर रिड्यूसिंग द लायबिलिटी। एंड सेकेंड इफेक्ट would be cash bank credit 4,000 for making the payment. मैं आपको सब साथ में डिस्प्ले कर रहा हूं, अगर किसी का कुछ रह गया है अब तक तो प्लीज कंप्लीट करो। देखो चेक करो, टेक योर टाइम। डन, all adjustments are over, we are on the last adjustment which is capital adjustment। hidden adjustment भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। चलो अभी इसको हम क्लोज करने जा रहे हैं। आप लोग कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कौन सा साइड हेवियर है। आई थिंक डेबिट इज हेवियर। 6, 7, 10, 500। बच्चों चेक करो। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, वरुण नहीं, क्या नाम है इसका, आर्यन एंड शशांक। ओल्ड रेशियो 7:3। बोलो भाई कितना आ रहा है? 5, 6, 7। सो 3,500 आना चाहिए। आई मीन टू से हियर 3,500 आना चाहिए, डिवाइडेड बाई 10 इंटू 7 एंड 3। 350 इंटू 3 बोलो, 1050, and this should be 450 and 2,450। चेक कर सकते हैं आप लोग। ओरल कैलकुलेशन है, सब लोग आदत रखो कैलकुलेट करने का, दैट इज बेटर फॉर यू। एग्जामिनेशन में कोई कैलकुलेटर नहीं होगा। सो माई एंट्री शुड बी, ये लॉस है, माई एंट्री शुड बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो पार्टनर्स में डेबिट करो 2,450 एंड 1,050। रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस मैंने पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर लिया। चलो आई थिंक क्रेडिट साइड्स आर हेवियर। वरुण का 50,000 क्रेडिट साइड हेवियर है, यहां पे बैलेंस 50,000 आया। आपका जो न्यू रेशियो था वो कितना आपने कैलकुलेट किया था बच्चों? 311 था आई थिंक। सो दिस इज 311, ये हमारा न्यू रेशियो है। मुझे कैपिटल चाहिए ये, 1 इज इक्विवेलेंट टू 50,000, तो इवन दिस 1 इज 50,000 एंड दिस शुड बी 1,50,000। बच्चों चेक करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मेरा क्लोजिंग कैपिटल मुझे चाहिए। दिस इज विच व्हाट आई वांट। कैसे किया कैलकुलेशन अभी आपको पता है, हाँ? मुझे अभी बताने का जरूरत नहीं है, दिस वी हैव डन मैनी टाइम्स। सो नाउ दिस आई विल टेक टू बैलेंस शीट इमीडिएटली, उसको तुरंत बैलेंस शीट में छाप दो। दिस इज व्हाट वी हैव अराइव्ड। कैपिटल अकाउंट आर्यन शशांक एंड वरुण 1,50,000
50 and 50. चेक करो, मैं पूरा साथ में भी डिस्प्ले कर लेता हूं ताकि आपको पता चलेगा कहां से हम क्या लेके आए। अब वापस पार्टनर्स कैपिटल में आ जाइए और अभी क्लोज करने को शुरू कीजिए। बैलेंस टू बी एडजस्टेड विथ कैश बैंक आपको कहा गया है। अब देखो जरा, आई थिंक आर्यन को टोटल करो, मुझे लग रहा है डेबिट साइड हैवियर है। अभी डेबिट को टोटल करो भाई जरा सब लोग, चलो कैलकुलेट। इसमें मैं भी अभी क्विकली कैलकुलेट कर रहा हूं, आप भी करो। $2,01,450 आया क्या बच्चों? वेरीफाई। $79,075 बोलो यस और नो। आपको बोला गया एडजस्टमेंट में टू बी एडजस्टेड विथ कैश बैंक, वेरीफाई। क्वेश्चन में कहा है टू बी एडजस्टेड द बैलेंस विथ कैश बैंक, है ना? एंड नाउ दिस शुड बी डेबिट का टोटल कितना आ रहा है? $58. So naturally credit side is heavier. $64,375 minus memory recall 58,550. $5,825 एडजस्ट विथ कैश बैंक। चलो यहां पे डेबिट तो कैश बैंक में क्रेडिट बाय शशांक एंड दिस आर्यन। $79,075. Please take the total here and balance it. $160,825 minus you have 9825, 1,51,000. Transfer it to the balance sheet. Asset side 1,51,000. Sure. Take the total of the balance sheet now. 3,11,000. Verify कर लो asset liability. Full question in front of your eyes. Check. पूरा question. Important question था. I suggest you that after going home, you should solve this question once again yourself. At least adjustment को solve करो.
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने सिर्फ यही क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना एग्जाम के दिन पे, आपका पूरा एडमिशन ऑफ पार्टनर हो गया। इसमें सारा कुछ कवर हो जाता है, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट भी कवर हो गया, हिडन एडजस्टमेंट कवर हो गया, आपका गुडविल व्हेन ब्रॉट इन एंड एग्जिस्टिंग गुडविल होता है तो क्या हो गया, सब कवर हो गया, एवरीथिंग इज कवर्ड, राइट? सो बेटर इफ यू कैन रिवाइज, बेटर फॉर यू।